दोस्तों, प्यार का दुश्मन हमेशा जमाना रहा है और ये कहानियां हम आए दिन सुनते रहते हैं। और आज के टाइम में भी जमाना जबकि इतना आगे हो चुका है, उसके बाद भी प्यार के दुश्मन और ऑनर किलिंग करने से नहीं रुकते हैं, नहीं चुकते। और आज भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, और लड़का लड़की अगर प्यार कर लेते हैं उसके नाम पर उनको मार दिया जाता है, उनका कत्ल कर दिया जाता है। और वो ये सारी घटनाएं जो हैं ऑनर किलिंग के नाम पर होती है। और ऐसी ही एक घटना आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। उस घटना में होता क्या है कि एक डीजे बज रहा है, बड़ी जोर जोर से डांस हो रहा है, पार्टी हो रही है, मस्ती हो रही है, शराब, नाच गाना खाना सब चल रहा है। और ऊपर वाले फ्लोर में, जहाँ पे नीचे पार्टी हो रही है, ऊपर वाले फ्लोर में एक लड़की जोर जोर से चीख रही है, मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन उसका गला बेदर्दी से दबाया जा रहा है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। मौत के घाट उतारने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ऊपर रखे तंदूर के अंदर डाल दिए जाते हैं। तंदूर में वो टुकड़े डाल के जब वो जलकर खाक हो जाते हैं तो उनको पास ही में बहती हुई एक नदी है उसमें जाकर बहा दिया जाता है। इतना निर्मम हत्या कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता। आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी ये घटना कहाँ की है और ये पूरे घटनाक्रम कहाँ का है, किस तरीके से, कैसे इस लड़की के साथ में किसने ये सारा काम किया और क्यों किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं सोनिया। आज की कहानी में जो मैं आपको बताने वाली हूँ बेहद ही अजीब और चौंकाने वाली बात है। हमारा जो मत है, हमारा जो समाज है, उसमें प्यार के नाम पर आज तक काफी सारे कत्ल किए जा चुके हैं और ऑनर किलिंग के नाम पर अक्सर पे लड़का लड़की को मार दिया जाता है, जाति के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, या वो हमारी बराबरी का नहीं है, या इस टाइप की कुछ बातों को लेकर के ऑनर किलिंग की जाती है। और आज भी ये चीजें होती हैं, कई जगहों पे होती हैं, यूपी वगैरह और बिहार वाली जैसी जगहों पर तो आज भी ये चीजें, ये प्रथा कायम है। ऐसी ही एक जो कहानी है इस तरीके से, वो बिहार की मुजफ्फरपुर की है, जिला मुरेरी थाना क्षेत्र है, गांव टुमकी की है। उसी में एक मिथुन कुमार करके एक लड़का रहता है जिसकी उम्र 24 वर्ष है। वो वहीं के किसी पार्षद का बेटा है। अब उसकी एक प्रेम कहानी चल रही है। प्रेम कहानी किसी और के साथ नहीं, वहीं का एक और पार्षद है, उसकी बेटी के साथ में उसकी प्रेम कहानी चल रही है। जो उधर का दूसरा पार्षद है उसका नाम है नरेश पंडित, और उसकी जो बेटी है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है उसका नाम है चित्रा पंडित। अब दोनों का कई सालों से चक्कर चल रहा था। अब वो कुछ टाइम पहले वो घर से भाग भी गए थे, उन्होंने शादी भी कर ली थी और शादी करके दोबारा वो घर में वापस आ भी गए थे। और ये सारी जो सिलसिला चल ही रहा था। अब कुछ दिन से जो मिथुन होता है उसकी बातचीत अपनी प्रेमिका से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनकी तो घंटों घंटों बात पूरा पूरा दिन में होती रहती थी, लेकिन उसकी कुछ दिनों से उसकी बात हो नहीं रही थी। 25 अप्रैल से वो बात करने की कोशिश कर रहा था, उससे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था। 30 अप्रैल हो जाती और 30 अप्रैल तक उसकी कोई बात खबर नहीं होती, बातचीत नहीं होती, खबर नहीं मिलती। तो गांव में जाकर, जहां पर वो रह रही होती, आसपास में पड़ोस में पूछताछ करना शुरू कर देता है। पूछताछ में करने के बाद भी कोई खबर उसके पास नहीं मिलती है। बस इतना पता चलता है कि वो 30 तारीख के आसपास में इनके घर में कोई पार्टी रखी गई थी और जो है पार्टी के बाद से उसको देखा नहीं गया। अब ये सारी बातें उसको बड़ी अटपटी सी लगती हैं। उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था, उसकी बात नहीं हो पा रही थी। घर वो जा नहीं सकता था क्योंकि उसके घर वाले इस शादी के और उनके इस रिश्ते से बेहद नाराज थे और खिलाफ थे। अब वो क्या करता है, जो गांव में कोई चौकीदार होता है, उनका नाम अनिल कुमार होता है, उनसे इस बारे में बातचीत करता है। कहता है कि ऐसे ऐसे मेरी ये पूरी कहानी है और जो वो चित्रा है वो इस तरीके से गायब है और मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसे कहाँ ढूंढूं। तो चौकीदार कहता है कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन उसको बताता है कि लास्ट जब मेरी उससे बात हुई थी उस दिन उनके घर में कोई पार्टी थी, क्योंकि पार्टी की रात में ही उस लड़की का कत्ल हुआ था, पार्टी थी। अब वो जो चौकीदार होता है उसे बहुत गहरा शक होता है कि ये हो ना हो कोई ना कोई गड़बड़, तो तुरंत उधर के थाना अध्यक्ष को फोन करता है। थाना अध्यक्ष को पूरी बात बताता है। पूरी बात बताने के बाद में पुलिस तुरंत जो है उस पार्षद के घर पहुंच जाती है। अब पुलिस को देखते के साथ ही नरेश के जो होश उड़ जाते हैं, वो पूछता है कि आप यहाँ पर किस तरीके से, तो वो बताते हैं कि आपकी बेटी कहाँ है, चित्रा कहाँ है, हमारी उससे बात कराएं। अब वो बड़ा शक पका जाता है, कहता है कि चित्रा अपने किसी रिश्तेदार के घर पे गई हुई है। तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, अगर वो कहीं गई भी है
तो हमारी उससे बात करा दीजिए, हमारी वीडियो कॉल करा दीजिए, कुछ नंबर होगा, फ़ोन नंबर वो हमें दे दीजिए, हम उससे बात कर लेंगे। वो इधर उधर ऐसे ही खामा खा फ़ोन करता रहता है रिश्तेदारों को, कभी कुछ बहाना बताता रहता है और फिर यही बोलता है कि मार्केट गई है, कभी यहाँ गई कभी वहाँ गई है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। लास्ट में जब पुलिस वाले पूछते हैं कि आप हमें उसका नंबर दे दीजिए, हम उसे खुद कॉल कर लेंगे, तो उसके चेहरे पे पसीने आने शुरू हो जाते हैं। जब पसीने आने शुरू हो जाते हैं, पुलिस को गहरा शक हो जाता है उस पर, पहले से ही शक के घेरे में था, अब पूरी तरीके से पुख्ता हो जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तुरंत पुलिस जो है उसको उठा लेती है और थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद वो बड़ी देर तक उससे पूछताछ करते रहते हैं और वही जवाब देता रहता है कि वो अपने रिश्तेदारों के घर गए। लेकिन जब पुलिस सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो वो पूरी कहानी बताता है, और जो पूरी कहानी है जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल चित्रा और मिथुन दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, लगभग उनका 3-4 साल से चक्कर था, और 10 मार्च को ये लोग घर से भाग गए थे और शादी कर ली थी। और जो चित्रा के घर वाले थे उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, क्योंकि वो मिथुन है थोड़ी अलग जाति का और ये लोग अलग जाति के हैं, चित्रा और अलग जाति की थी, तो इसलिए उनको ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उनके घर में आए दिन कलेश भी होते थे इस बात को लेकर कि चित्रा और मिथुन को छोड़ दे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। और चित्रा तो बेहद ही प्यार करती थी मिथुन के साथ में, मिथुन भी बेहद प्यार करता था, लेकिन घर वाले बिल्कुल भी राजी नहीं थे इस शादी के और इस रिश्ते के लिए। अब जब वो भाग जाते हैं, जाकर शादी कर लेते हैं, तो जब चित्रा के घर वाले पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं, पुलिस उन्हें ढूंढ लेती है और ढूंढ कर उनकी बेटी चित्रा को उनके हवाले कर देती है। लेकिन उसके बाद से चित्रा का जो बर्ताव होता है और ज़्यादा उग्र हो जाता है, वो अपने माँ बाप को उल्टा सीधा जवाब भी देने लग जाती है। शादी के नाम पर जो भी उसकी अलग शादी करवाना चाहते होते हैं, इस तरीके की जो बातचीत होती है तो उस पर वो बड़ा ही अलग रिएक्ट करने लग जाती है, जिससे वो माँ बाप बेहद ही ज़्यादा जो है उससे नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, उससे नफरत करने लग जाते हैं। अब उसको बहुत समझाया जाता है, लेकिन चित्रा समझने को तैयार नहीं होती है, तो हार करके फैसला लेते हैं कि अब हम इसको मार देंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, माँ बाप फैसला लेते हैं कि हम अपनी बेटी को खुद मार देंगे। अब होता ही है कि जब चित्रा मानती नहीं है, तो जब वो एक दिन वो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्टी के लिए अपने कुछ रिश्तेदारों, इस पूरी घटना में शामिल करने के लिए कुछ अपने रिश्तेदारों को भी शामिल करते हैं। 24 अप्रैल को पार्टी करी जाती है, उसके घर में डीजे लगता है, शराब का दौर होता है, कबाब, चिकन, खाना पीना सब चल रहा होता है, नाच गाना सब मस्ती मज़ा। गांव वालों को बुलाया जाता है, गांव वाले पूछते ओकेशन क्या है, क्यों पार्टी है, बोलता है कि हमारी अभी कुछ दिन पहले एनिवर्सरी निकल के गई, हम पार्टी नहीं दे पाए थे, इसलिए हम पार्टी देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम इस रिश्ते को हो गया और हम ये पार्टी देना चाहते हैं इस तरीके से। अब ठीक है जी, चल रहा होता है सब कुछ, नाच गाना चल रहा होता है। नीचे जहाँ वो रह रहे होते हैं, जहाँ घर होता है, नीचे वाले फ्लोर में पार्टी चल रही होती है, डांस, नाच गाना, डीजे, फ्लोर वगैरह सब कुछ लगा होता है, खाना पीना सब चल रहा होता है। ऊपर वाले फ्लोर में जब वो चित्रा के साथ में बदतमीजी करने लग जाते हैं, वो चित्रा को भी पूरा तरीके से तैयार करते हैं कि नए कपड़े वगैरह पहनाते हैं, उसको पार्टी में शामिल करते हैं। चित्रा ऊपर बात कर रही होती है अपने फ़ोन पर, उसका बाप जब जाता है ऊपर, नरेश कुमार ऊपर जाता है, देखता है कि वो तो बात कर रही है, और उसका खून और खुल जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे मारता है, पीटता है, वो बदतमीजी करती है, तो उसको खूब उसका गला पकड़ के दबाने लगता है। इतने में उसकी माँ भी आ जाती है। इस पूरे खेल में उनकी माँ बाप दोनों शामिल थे और कुछ लोग और रिश्तेदार भी जो शामिल थे। अब माँ भी आ जाती है, माँ भी उसका गला घोटने लग जाती है, दोनों मिलकर उसका गला घोटते हैं और उसका जब तक दम नहीं निकल जाता तो उसको उसका गला दबाते रहते हैं। आखिरकार चित्रा अपनी जो है जिंदगी से हार जाती है और अपनी जान गंवा देती है। अब इसके बाद उसकी लाश का क्या करना है, ये सोचने वाली बात थी। अब दोनों क्या करते हैं कि उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। रात भर यही काम चलता है। ऊपर उन्होंने जानबूझ के एक भट्टी लगवाई थी, छत के ऊपर पे बड़ी भट्टी होती है जिस पर जैसे बड़ा खाना बनना होता है, बड़े पतीले वगैरह होते हैं, उस टाइप से भट्टी लगी होती है, वो लगवा ली थी जानबूझ कर कि छत पे खाना बनेगा। ठीक है, अब वो पार्टी चल रही थी, नीचे ऊपर ये हो रहा था, नीचे आके उन्होंने ये भी बोला कि डीजे और तेज कर दिया जाए, जब उसकी चीख पुकार बाहर ना जाए। और उसको जब मारा गया तो वो चीखती रही, चिल्लाती रही, इसलिए किसी ने सुना भी नहीं। अब उसके टुकड़े करे जाते हैं, उसके छोटे 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 टुकड़े किए जाते हैं, हाथ पैर, उसका धड़, उसका सर, सब कुछ काटा जाता है और एक एक करके जो चूल्हे में जो उधर भट्टी लगी होती है उसमें झोंक दिए जाते हैं और वो उसको पकाते रहते हैं। उसकी दुर्गंध जाती जरूर है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि उधर ऑलरेडी पार्टी चल रही होती है और खाना वगैरह बन ही रहा होता है, तो लोगों को लगता है कि खाना बन रहा है, चिकन वगैरह बन रहा है, तो दुर्गंध इतनी महसूस नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता।
पूरी रात यही काम चलता रहता। उसके बाद सुबह के टाइम पे जब वो मांस जल जाता है, उसका जो सारा शरीर जल जाता है, तो पूरी राख लेके पास में ही एक नदी होती है, वहां पर जाकर उसकी राख को पूरी को बहाया जाता है और निश्चित होकर अपने घर में बैठ जाते। लेकिन इधर जब मिथुन को ये सारी चीजें अटपटी सी लगती है तो उसकी खोज करना शुरू करता और इसी के बहाने वो अपने गांव के चौकीदार को भी इन्फॉर्म करता। चौकीदार के जरिए ही पुलिस के पास रिपोर्ट जाती है और पुलिस उनके घर तक जाती है और पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम सामने आता है। देखने में आता है कि कैसे एक माँ बाप ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया, अपनी ही जाई बेटी, अपनी ही औलाद को जो है मौत के घाट उतार दिया, कहने पर कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। कि उसको बोला गया कि भाई हमने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था और ये हमारी बात नहीं मान रही थी, हम चाहते थे ये शादी किसी अपनी सजातीय में करे और इसने शादी ऐसे ही कर ली किसी दूसरी जात से जो हमारी जात का भी नहीं था। हम इसे समझा रहे थे लेकिन ये मान नहीं रही थी, चली गई थी और इसने शादी भी कर ली थी बाहर जाके, जिसके हम सख्त खिलाफ थे और हमें ये मंजूर नहीं था। और ये हम इसे समझा रहे थे कि तू कहीं और शादी कर ले, लेकिन ये तैयार नहीं हो रही थी। इस वजह से हमें इससे नफरत हो गई थी और हमारी इज्जत पे बनाई थी, इसलिए हमने मौत के घाट उतार दिया। आज की कहानी में आपने क्या देखा और क्या सीखा कि आज जो है टाइम किस तरीके का खराब हो चुका है। अपने सगे माँ बाप अपनी औलाद के दुश्मन बन बैठे हैं। अगर वो लड़की राजी थी, किसी और के साथ प्यार करती थी, तो माँ बाप का जो फर्ज था और वो बालिग लड़की थी कि उसकी शादी उसके साथ करा देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो जबरदस्ती उसकी कहीं और शादी करा भी देते तो ना तो वो लड़की खुश रह पाती और जिस घर में वो लड़की जाती वो घर भी खुश नहीं रह पाता। और इस तरह की घटनाएं जो देखते हैं हम आजकल हमारे आमने सामने होती है, वो इन्हीं वजहों से होती है कि जब माँ बाप जबरदस्ती किसी बच्चे की शादी, लड़के की या लड़की की शादी कहीं और करा देते हैं। इस वजह से ही ऐसी इस तरह की घटनाएं होती है कि उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है या कुछ और अनहोनी हो जाती है। अब आज की कहानी में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पूरी कहानी के बारे में और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अभी प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे, नई न्यूज़ आपके पास पहुंचती रहे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नई जानकारी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।